देश विदेश में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान के बूंदी में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां पर चंबल नदी में एक नाव डूबने की खबर है। नाव में 50 से ज्यादा लोग सवार थे और हादसे में कई लोग डूब गए हैं। नाव में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। 8 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। राहत और बचाव का कार्य भी यहां पर तेजी से किया जा रहा है। और आपको बता दें कि देश में कृषि ऑर्डिनेंस लाए जाने के बाद से केंद्र सरकार के विरोध में देश भर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा और यूपी में ज्यादा व्यापक है। अध्यादेश के विरोध में आढ़तियों और किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। किसान संगठन 3 केंद्रीय अध्यादेशों को संसद में मंजूरी के लिए पेश न करने की अपील कर रहे हैं। किसानों को डर है कि इन अध्यादेशों का असर मौजूदा फसल खरीद नीति पर पड़ेगा। किसानों ने आशंका जताई है कि इन अध्यादेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ होगा और वो बड़े कॉरपोरेट घरानों पर निर्भर रह जाएंगे। किसान संगठनों के विरोध के बीच अब इस मसले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने इन सभी अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए विरोध का फैसला किया है। दूसरी तरफ पहले अध्यादेश का समर्थन कर रहे अकाली दल ने भी किसानों के विरोध के बाद अपना फैसला पलट लिया है। अकाली दल भी अध्यादेश के विरोध में खड़ी हो गई। देश की आजादी के बाद जिन्ने भी संघर्ष किसानों के होए, किसानों की गल हुई ते आ तिन्ना लीडरां दा नाम आउंदा ते तिन्ना लीडरां ने सारी जिंदगी किसानी वास्ते ला दी। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल 16 साल उन्होंने जेल च रखा गया कांग्रेस पार्टी ने धक्के करके, क्योंकि वो किसानी दे गरीब की गल करते सी ते जिहड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस उन्होंने मंजूर नहीं सी। पर साडी पार्टी ने किते भी किसानी दे मुद्दे ते किते कॉम्प्रोमाइज नहीं की। तो अब ये मामला जो है वो पंजाब और हरियाणा से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान इसका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और अब राजनीतिक पार्टियां भी किसानों के समर्थन में आ गई हैं। इन अध्यादेशों का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस और अकाली दल इसका विरोध कर रहे हैं। किसानों के साथ वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को शिकायत है अध्यादेश को लेकर और उनकी आशंका ये है कि इसकी वजह से किसानों को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर कई राज्यों में अब ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि अध्यादेश के विरोध में किसान जो उपज व्यापार और वाणिज्य है उसके अध्यादेश के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कर्मचारी और कॉलेज के छात्र सरकारी नौकरी में पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति दिए जाने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। एक तरफ तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातों को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताएं एक और खबर जो कि प्रयागराज से है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कर्मचारी और कॉलेज के छात्र सरकारी नौकरियों में पहले 5 साल संविदा पर नियुक्ति दिए जाने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के विरोध में सड़क पर उतरे हैं। एक तरफ जहां विरोध प्रदर्शन के दौरान NSUI कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई, वहीं युवा मंच के संयोजक ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिए जाने पर धमकी दी है कि सरकार अगर संविदा पर नियुक्ति का प्रस्ताव वापस नहीं लेती है तो आंदोलन और तेज होगा। कोरोना के दौर में मध्य प्रदेश से एक अलग तरह के फर्जीवाड़े की खबर आई है। शहडोल में महिलाओं समेत कुछ ग्रामीण लोगों को कर्ज माफी की खबर मिली और देखते ही देखते कलेक्ट्रेट परिसर में इनका हुजूम इकट्ठा हो गया। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि किसानों को दिए गए माइक्रो लोन माफ किए जा रहे हैं। यही नहीं, इसके लिए कुछ लोगों ने 200 रुपए के फॉर्म तक बेच डाले। कलेक्ट्रेट में पहुंची भीड़ पर अफसरों की नजर पड़ी तो उन्होंने इस भीड़ को अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर इन्हें वापस भेजा। ये बात हमें कुछ लोगों ने बुलाई तो मैंने पुलिस को भेजा था। अब एक वकील को लेके आए थे, उनका कहना था कि लोग खुद ही फॉर्म ला रहे हैं।
केंद्र सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। कोविड-19 के बाद हुए लॉकडाउन और फिर बारिश की मार झेल रहे प्याज के किसान परेशान हैं कि इस फैसले से उनकी जितनी लागत थी वो भी शायद वसूल ना हो पाए। ऐसे में नासिक के हजारों किसान परेशान और बेबस नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार वो बढ़ी हुई कीमत के सहारे प्याज के फायदे की उम्मीद कर रहे थे। और गुजरात के राजकोट में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अब ज्वेलर्स ने अपने वर्कशॉप और शोरूम को 20 सितंबर तक बंद करने का फैसला किया है। गोल्ड डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि फिलहाल हमारे लिए कोरोना के संक्रमण से बचना और लोगों को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कोरोना की महामारी और दूसरी तरफ बेरोजगारी से जूझ रहे परिवारों की मदद के लिए सामने आए सूरत के एक बिल्डर, जिन्होंने बिना किसी किराए के अपने 42 फ्लैट लोगों को रहने के लिए देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, बिल्डर ने कहा है कि जब तक परिवारों की स्थिति ठीक नहीं होती तब तक मासिक मेंटेनेंस के 1500 रुपए की व्यवस्था भी वो कराएंगे। साथ ही कुछ वक्त में ही सभी 42 परिवारों का सामान भी शिफ्ट करा दिया है।